दुनिया इस वक्त, जिस तरह आप कह रहे थे कि दुनिया अब आपसे वो बातें नहीं करेगी, दुनिया उतनी अब कंसर्न्ड नहीं है। दुनिया का इस वक्त टोटल फोकस यूक्रेन वार पर है, और दूसरा उसके बाद उनका दूसरा इशू फोकस है ताइवान, और ताइवान के साथ अमेरिका का टोटल फोकस है इस वक्त चाइना पर। और इस सर्कमस्टांसेस में आप पहले ही काबल, फॉल ऑफ काबल के बाद इररेलेवेंट हो चुके हैं। अगर कोई छोटी मोटी रेलिवेंसी आपकी है तो वो इंडियन आपको आगे नहीं देंगे, आने देंगे, भारत वाले बिल्कुल नहीं आने देंगे आपको। आपको चाहिए कि आप अपने यहां से ना मंजी बिस्तरा संभालें और बीजिंग का रास्ता देखें, उसके बगैर आपके पास कोई गुंजाइश। सीरियस हो सी पैक पे, सी पैक के लिए सीरियस हो, नेशनल इंटरेस्ट देखें, कमीशनें लेना बंद करें उनसे। ये जो वहां आप दुबई में कमीशनें वसूल करते रहिए आपकी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन, आप वो तरीका बंद करें, ये गलत बात है। नेशनल इंटरेस्ट देखें, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें और उस पर फोकस करें, क्योंकि आपके पास अमेरिकन अब आपको मेरे ख्याल में मजीद आपको नहीं करेंगे, बल्कि रफ हो गया। अगला अगर प्रेसिडेंट आता है रिपब्लिकन तो रफ होंगे आपके साथ, क्योंकि वो समझते हैं रिपब्लिकन के काबल में जो हमारे साथ हुआ उसके उसमें आपका हाथ था, या यू हैड फैसिलिटेटेड तालिबान। आप भाग कर फौरन गए, आपने काबल में चाय पी, फिर आपने असेंबली में कहा कि शक्ल तोड़ दिए, फिर आपने अपनी मस्जिदों में झंडे इस्लामाबाद के अंदर लगाए, तालिबान के झंडे, आपने जश्न मनाए। तो वो तालिबान जो है वो, जिस तरह मैं आज आपको थोड़ी सी बात, वो किसी ने कहा था कि भुट्टो साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि अमेरिका हैज अ मेमोरी ऑफ द एलिफेंट, ये अपनी बातें नहीं भूलते। बल्कि मैं आज एक और आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन्होंने राजा बाजार में उन्होंने भी एक लेटर लहराया था, और खान साहब ने भी उसी की बिल्कुल कॉपी की थी, लेटर लहराने वाली। लेकिन खान साहब आप भुट्टो नहीं बन सकते। और दूसरा बेनजीर भुट्टो जिस तरह सखर जेल में थी, आप एक घंटा नहीं निकाल सकते, बड़ी गर्मी थी वहां पे। बल्कि उनकी तो सारी लीडरशिप ही भाग गई है, सिर्फ जेल में उनको डाला गया तो वो माफिया मांग रहे हैं। लेकिन ये तो इसी सिलसिले में मैं एक आर्टिकल लास्ट में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। इसी सिलसिले में एक आर्टिकल मैं अगले दिन पढ़ रहा था, कहते हैं भुट्टो साहब अपनी जेल के सेल में बैठे हुए थे, तो उनके जेल के अंदर कोड़े मारे जा रहे थे पीपल्स पार्टी के वर्करों को। तो एक नौजवान लड़का था, तो उसको जब कोड़ा मारा जाता था तो वो जी भुट्टो का नारा लगाता था। तो भुट्टो साहब सुन रहे थे अपने उसमें से सेल में से। तो दूसरे दिन जब बेनजीर आई थी तो उन्होंने कहा था, ये वर्कर जो जिसने कल कोड़े खाए हैं, इसको मैं चाहता हूं कि तो आप पार्टी में आगे लेकर आए, ही कैन बी अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। और उस बंदे का नाम वो जहांगीर बदर था, उस बंदे का। तो ये चीमा साहब, ये पप्पू कंपनी थी या पप्पू पार्टी थी। ये सी क्लास गाड़ियों से उतरी मर्सिडीज से, और जेल की सी क्लास से ये घबरा गई एक दिन में। किस तरीके से सफाई से कहते हैं खान साहब अस्सलाम वालेकुम, खान साहब हु खान साहब। लेकिन ये कि खैर ये जहां से आए थे वहां चले गए वापस, ये इसी तरह लाए गए थे जहाजों पे बिठा के, बोरियों के हिसाब से खरीदे गए थे ये, और वो वापस अपने अपने घरों को वापस चले गए वो। लेकिन ये कि खान साहब ने मेरे ख्याल में जो एक अटेम्प्ट थी कि आर्मी को डिवाइड करना, आर्मी को जलीलो ख्वार करना, ये नहीं पता कि एक आर्मी, मैं आर्मी की सारी चीजों को मैं इंडोर्स नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के बगैर आपका गुजारा नहीं है। बल्कि आर्मी के हवाले से आज मैं बताना चाहूंगा आपको, बल्कि आज यहाँ पे एक इनसाइडर न्यूज है, इनसाइडर यहाँ पे एक चैनल है, उन्होंने पाकिस्तान, उन्होंने 145 मुल्कों की फौज आर्मीज का मुआजना किया उन्होंने। एंड आई वाज सरप्राइज, मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तान आर्मी 7वें नंबर पर आई है, 9 नंबर पे थी 2022 में, और वो दे केम टू और 7वें नंबर पे आ चुके हैं। आज उन्होंने तफसील बताई उन्होंने उसमें कि 37,000 टैंक्स है, 14,000 फाइटर तैयार हैं इनके पास, पाकिस्तान आर्मी के पास। और उन्होंने रैंकिंग बताई है कि पाकिस्तान आर्मी 7वें नंबर पर, भारत की आर्मी 4थे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चाइना की, दूसरे नंबर पर रशिया की, और नंबर 1 अमेरिका की। आई एम सरप्राइज्ड। और उस आर्मी 6,000, उन्होंने कहा कि 6,54,000 फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान आर्मी। और आज मैं समझता हूं, आज आपके एक मुस्लिम लीग नून के सियासतदान थे, उन्होंने बड़ी मैं उनकी एग्री करूंगा इस बात से, उन्होंने ये कहा कि 6,54,000 बंदे जो हैं, एक इतनी बड़ी ताकत, भारत की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा उसके सामने खड़े हैं, तो आपको संभालना उनके लिए कौन सा मुश्किल था अगर सोचा जाए तो। लेकिन है कि वो मेरे ख्याल बर्दाश्त करते रहे, लेकिन लेट किया उन्होंने मेरे नजर में। वो खज्जर जलील ज्यादा हुए हैं आर्मी वाले, इनको इतना होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये कि चले, ये फिर तजर्बा भी उन्हीं का था,
एक्सपेरिमेंट भी उन्हीं का था, इमरान प्रोजेक्ट भी उन्हीं का था। तो उन्होंने फिर ज़ाहिर है वो बच्चा जो कई कहते हैं बच्चा किसी का बिगड़ जाए तो बाप को वो गिरबान से पकड़ के 2 थप्पड़ कई दफा मार लेता है, वो इस तरह के हालात बने हैं पाकिस्तान में। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं तारड़ साहब आप। लेकिन तारड़ साहब 2 बातें मैं पूछना चाहता हूँ और करना भी चाहता हूँ इसमें। एक तो ये है कि आज इमरान खान ने फिर कहा है, उन्होंने कहा मुझे रेंजर्स ने पकड़ा था, जो कि फ़ौज है, मिलिट्री है, और मेरे वर्कर्स जो हैं वो फिर जीएचक्यू और कंटोनमेंट में ना जाते तो कहाँ जाते? और उन्होंने जाके वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया, यानी कि जीएचक्यू गए, एयर बेस जलाई, इतने कोर कमांडर, हालांकि वो इसको भी पीसफुल कहते हैं जो उन्होंने किया। तो वो कह रहे हैं कि मुझे अगर रेंजर्स पकड़ेगी तो लोग भी तो फिर रेंजर्स और फौज के घरों के सामने जाएंगे। लेकिन तारड़ साहब एक और भी बात करना चाहता हूँ, कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन गुजरा है 28 मई, और आपने भी बात की कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो 7वें नंबर पे है, भारत की 4थे नंबर पे है। हमारे पास मजबूत फ़ौज भी है, न्यूक्लियर वेपन भी हमने टेस्ट कर लिए। तारड़ साहब आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि हम ह्यूमन सिक्योरिटी पे भी पैसे लगाएं, हम इंसानों पे भी पैसा लगाएं? हमने फ़ौज और इतना कुछ तो बना लिया, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स तो बहुत बड़े खड़े कर लिए, लेकिन वो जो हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सके, वो यहाँ जो हमें इंसानों पे पैसा लगाना चाहिए था। आपको लगता है कि इस वक्त सियासतदानों की ये कोई डायरेक्शन हो सकती है, गो के हालात तो ख़राब है, या कि फ़ौज इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट पंजाबी साढ़े पंजाबी चाहते ने इंजन खुल गया तो इंजन बंद करना, हूँ इंजन खुल गया इन्हों का, हूँ इंजन जोड़ना है, तो इंजन बंद कर रहे हैं वो इनका, इमरान खान का। तो आपको लगता है कि हम ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए? और अभी ये जो डिफेंस भी है, न्यूक्लियर भी है, मिसाइल भी है, फौजें भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर भी देखना चाहिए। कल हमने यौम तकबीर मनाया, लेकिन इंसानों पे उस तरह पैसा नहीं लग रहा जिस तरह पे लगना चाहिए, और ये ऊपर में आपस में लड़ रहे। तारड़ साहब इस हवाले से कोई पैगाम दें। चीमा साहब, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी इस वक्त जो रूलिंग एलीट है उनके बच्चे तो पाकिस्तान पढ़ते ही नहीं है, तो उनको पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। कल परसों एक टीवी चैनल पे मुझसे उन्होंने पूछा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये सियासत, पाकिस्तानी सियासत के बारे आपका इसके बारे में क्या ख्याल? मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं बताना चाहता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तानी सियासतदान इंटरेस्टेड है अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड। मुझे ये बताएं, ये तजाद देखें कि यहां वाले तड़प रहे हैं उधर के लिए। ये इतने पिपल पार्टी बना के फिर दिन पे नून लीग कितने बैठी, पीटीआई के 2-2 तड़े बने थे, रोज एक दूसरे लड़ते हैं, और ये उधर में इंटरेस्टेड है और वहां के जो है वो सारे इधर में इंटरेस्टेड है। देखिए कंफ्यूजन एक कैसी कौम का। अच्छा, उसमें पाकिस्तान के बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे जब पॉलिसी बनाने वालों के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं? खान साहब ने कभी अपने बच्चों को कहा है कि पाकिस्तान आओ? खान साहब क्यों पाकिस्तानी बच्चों के बारे में सोचेंगे जब अपने बच्चे लंदन में? कौन सोचेगा? आपके नून लीग वाले सारे लंदन बैठे हैं, पीपल्स पार्टी वाले बाहर से पढ़ के आ चुके हैं ऑक्सफोर्ड से, क्यों फिर ये आपके बच्चों की बात करेंगे? आपको मैं चीख चीख के मर गया हूं, खुदारा पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी लीडर ढूंढ लो अपने यार, खुदा का नाज अपने जैसे। ये इंपोर्टेड चीजों के शौक में तुमने जो इंपोर्टेड चेहरे रख लिए हैं, ये सोने सोने बंदियां वोट बना देने ला पाਉਂਦੇ जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरियां कराइयां ने, वाल लवाए ने, एक ड्रामा धोखा, पता नहीं क्या बात है। पता नहीं पाकिस्तान की एजेंसियां भी कोई बनाती है, कोई पाकिस्तानी बंदा बनाओ यार, ढूंढो कोई जिसका मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। ये तब ही होगा जो आप मैं बात आपसे कर रहे हैं, जब कोई मैं चीमा साहब पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, डेवलपिंग कंट्री जो जहां तालीम के हालात नहीं है वहां तरक्की होती है सिंसियर डिक्टेटरशिप के साथ, या सिंसियर किंगशिप के साथ, या सिंसियर मानार्की हो, उसके बगैर वहां तरक्की नहीं होती। वहां फ्रॉड होता है, कमीशनें होती हैं, वहां किकबैक्स होते हैं, वो जो हो रहा है पाकिस्तान में एग्जैक्टली जो हो रहा है, बिल्कुल उसमें पॉलिटिकल साइंस ने सही कहा था कि जो भूखे मुल्क होते हैं, जहां तालीम नहीं होती, जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता, जहां अदालतें, अब मैं खास अब बार बार कहते हैं जी मैंने रेंजर ने फाड़ लिया, अदालतें तो फेल हो गई थी, वो बाल्टियों में भर भर के जमानतें दे रहे थे आपको कौन पकड़ते? कौन बताए ना, इंडियन आर्मी ने पकड़ना था आपको? किसने पकड़ना था आपको?
रेंजर्स ने पकड़ना था ना आगे, बल्कि ज्यादती की उन्होंने, छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन आपको मर्सिडीज में बुलाया गया, उन्होंने फरमाइश की मर्सिडीज लाओ, आलू कीमा लाओ इसके लिए, मेरी अम्मी सलाम कह रही है। तो कौन पकड़ता आपको? मैं तो दुख है मुझे रेंजर्स पे, और आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए रेंजर का। आपके प्लस्तर उतार दिए, आप कहते हैं मैं जाके नॉर्दर्न एरिया में पहाड़ों में चढ़ूंगा एक दिन में। मैंने तो कल टैक्स किया, मैंने कहा पाकिस्तानी रेंजर तो सेंट्स हैं, ये तो बुजुर्गाने दीन है ये लोग जो रेंजर है। उन्होंने शौकत खानम में जो टांग ठीक नहीं हो सकी उसका इलाज 5 मिनट में कर दिया। कितना बड़ा धोखा है मेरा कौम के साथ। हाथ में तस्बीह, एक दिन में टांग का प्लस्तर उतर गया। अमेजिंग, मिरेकल, मिरेकल। चीमा साहब को पूछने वाले नहीं। बच्चे जो पाकिस्तान के जो 20-20, 25-25 साल के अब जो जेलों में सड़ रहे हैं, कासिम और सलमान को कभी कहा इन्होंने आए मैं, अच्छा कभी ये क्यों नहीं कहते जी मैं छोड़ता हूं, मेरे बच्चे आके तहरीक आगे चलाएंगे, ये मूवमेंट पाकिस्तान को जो हकीकी आजादी की है, मेरा बच्चा सलमान इसको आगे लेके चलेगा। देखे ये कुर्बानी, ये रोज जो कहते हैं यजीद यजीद कहते थे ना, अब सर नहीं, अब करबला में सर अब कटेगा नहीं सर, तो आवे ना सुलेमान ते कासिम, फिर आगे मूवमेंट अकेले आगे चले। कैसा धोखा दे यार, कैसा धोखा। आपको लगता है फिर पाकिस्तान में कभी भी इनकलाब नहीं आ सकता, क्योंकि ये सारी मिडिल क्लास तो कॉम्प्रोमाइज है? चीमा साहब, मैंने 1985-86 में पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठ के एक दफा कहा था, 1985 में देख ले, मैंने कहा ये पढ़े लिखे, जब सिल्वर मेडल पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ में सिल्वर मेडल, मेरा एक सीनियर बंदा था, उसको लेक्चरशिप नहीं दी गई थी, सिल्वर मेडल था मैथ का उसका, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू लेने शुरू कर दिया थे, रिटर्न एग्जाम बंद कर दिया था, सिफारशी आने शुरू हो गए। मैंने फिर 1985-86 में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैठ के कहा था कि ये पढ़े लिखे बेरोजगार जो है ये इनकलाब लेके आएंगे, लेकिन मैं आई एम सॉरी, मैं फेल हो गया उसमें। मैं ये भूल गया था कि आपके डीएनए नहीं है, आपके इनकलाब के लिए डीएनए जरूरी है। आप आज तक ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े हुए हैं, आप मुगलों के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो आज आप इनकलाब लाएंगे, आप उनके खिलाफ इनकलाब लाया, आप लेकर आए, उन सदियां आपके ऊपर रूल करते रहे, सदियां आपकी उन्होंने शक्लें तब्दील कर दी हैं। आपकी जो शक्लें, ये शलवारें कमीजें जो आपके सारा कुछ है, ये नहीं है लोकल कल्चर। ये उर्दू क्या बोलते हैं आप और मैं, ये बोलते हैं ये लोकल हमारी जबान नहीं है, ये पर्शियन है, ये पर्शियन है, दूसरी जबानें हैं, टर्किश जबान है। आप उज़्बेक यहां पे आके बाबर और ये आपको पुलाव खा रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं, आज कबाब खा रहे हैं, सारी उनकी डिशें हैं। हम लोगों ने मजहब तब्दील कर लिया, कल्चर तब्दील कर लिया इन्वेडर्स के साथ। इन कौमों से आप कहते हैं इनकलाब लेकर आए। जो लोग अपने मजहब शक्ल, इन्वेडर्स आए, गिनती के लोग थे, गिनती के। ब्रिटिश आए तो उनके तरफ बाल कटाने शुरू कर दिए, टाइयां, सारे तमाशे उनके तरफ, अंग्रेजी पढ़ पढ़। उधर से वो पर्शियन आए तो फारसी पे उर्दू बना दी। उर्दू जबान हमारी नहीं है, ये तो फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन ये कि ऐसी कौमों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सुरख इनकलाब लेकर आए, ये पॉसिबल, ये दुख है। ये मैं हिस्ट्री में पढ़ा है कि इनकलाब के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अब वो चाइना का मैंने देखा है रेवोल्यूशन, रशिया का मैंने पढ़ने की कोशिश की है। मैं सोशलिज्म, कम्युनिज्म को एज ए सब्जेक्ट, एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ता रहा हूं। दैट इज नॉट इन योर डीएनए, अफसोस के साथ। सही कह रहे हैं तार साहब, लोगों को ये कहते थे इनकलाब आएगा, और वो जो बच्चे कोर कमांडर के घर के अंदर चले गए, आग लगाई, वो वीडियो बना रहे थे इनकलाब आ गया, पाकिस्तान बाहर निकलो। अब वो पाकिस्तानी, वो जो 10-15 बच्चे अंदर हैं पाकिस्तानी, सारे जड़े ने तमाशा वेंदे ने पे। तो इमरान खान ने तो लोगों के साथ उन्होंने कहा ये हमारे वर्कर नहीं है, ये दहशतगर्द है। वो दुरानी मुंडा खान दुरानी ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਐਮਐਸसी ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਆਈ ਨਵੇਂ ਉਹ वीपीएन तो बह के तो करदा से जिस टाइम फड़िया नहीं सी गया, वो तो बेचारा उनको तो उन्होंने डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा ये जितने जो अंदर गए थे ये तो हमारे लोग ही नहीं, तो ये तो या तो ये एजेंसियों के लोग थे या दहशत गर्द हैं। देखिए जुल्म खुद आ गए, जुल्म। चले ठीक, बस अब कौन सा पहली दफा हुआ है, 76 साल का ड्रामा है, कोई एक दफा ड्रामा हो तो तब है, लेकिन है किस आखिरी चल रही है। उसकी वजह यह है कि अब ना आपके देखें, मैं छोटी सी बात, चीमा साहब आपको 310 रुपए का आपका डॉलर, आज तक किसी बंदे ने आपको इकोनॉमिक पॉलिसी बताई हो, किसी एक पार्टी ने मिलकर आपको यह बताया हो कि कोई डिजिटल पाकिस्तान का नाम लेता है यहां? कभी किसी ने सोचा है कि बच्चे 9 लाख बंदा भाग गया यहां से अभी रिसेंटली, ये बंदे ये जो यहां से भाग रहे हैं बेचारे मजदूरियों के लिए, इनको रोका जाए? और आपकी सड़कें बनाने के लिए चाइनीज आ रहे हैं,
आपके प्रोजेक्ट टर्किश आ रहे हैं करने, अपने बेचारे जाके सारे मजदूर मिडल ईस्ट में जलील हो रहे हैं सारे। किसी ने सोचा है इसके बारे में? सोचेगा क्यों? जो भी इस वक्त ऊपर बैठे हैं सबके बच्चे लंदन में, अमेरिका में, टोरंटो में, सब आप देख लें, सर्वे कर लें आप। मेरी यही तो गुजारिश थी कि ये जिन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं इनके अरबों का हिसाब है भाई, ये तो लुट के खा गए। उसका क्या बनेगा? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है बस। मैं समझता हूं फिर तो वर्थ है 2-3 अरब रुपया जो लूटा हुआ है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अच्छा जी मैं अस्सलाम वालेकुम जी मैं वापस जा रहा हूं अमेरिका। ये सारे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, डुअल सिटीजन है सारे, ये सारे बाहर से आए। वो इमरानुल हक साहब है ना पाकिस्तान के बड़े सिंगर, वो अगले दिन उन्होंने वीडियो बनाई कि रो रहे हैं ये वो।